गाइस केचप के अंदर सर्फ डालकर औरतें अपने घर के कामों को बहुत ज़्यादा आसान बना सकती हैं। इस तरीके से आपने क्या करना है, आपने जस्ट केचप के अंदर सर्फ डालनी है और आपके जो घर का बहुत बड़ा मसला है वो आप आसानी से हल कर सकते हैं। आज मैं आपको खीरे की एक ऐसी रेसिपी बताऊंगी जिससे आपकी गर्मियों का मसला एक हल हो जाएगा। आपने क्या करना है कि आपने लेना है 1 अदद खीरा। इस खीरे को आपने अच्छे तरीके से कद्दूकश कर लेना है। जब आप इसको कद्दूकश कर लेंगे फिर इसको छन्नी की मदद से छान के इसका जूस निकाल लेना है। आपने सिर्फ 2 चम्मच इसका जूस लेना है खीरे का और फिर आपने लेनी है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल के आपने 2 चम्मच ही डालना है इसमें। फिर आपने इसको करना है मिक्स। आपने इसको बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता अच्छे तरीके से मिक्स करना है। जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगी फिर ये एक बन जाएगी क्रीम, जो कि गर्मियों के लिए आपको सनबर्न से बचाने के लिए, आपकी स्किन को सॉफ्ट और मुलायम रखने के लिए ये बहुत ही कमाल की क्रीम है। आपने इसको रोजाना अप्लाई करना है दिन के वक्त। गर्मियों में जितने भी आपकी स्किन के प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होते जाएंगे। आपने बस इसको डेली अपनी स्किन पर अप्लाई करना है और फिर आपने इसको पानी से वॉश कर लेना है। आप खुद देखेंगे ये क्रीम कितनी अच्छी है, गर्मियों के लिए बेस्ट चीज है। आप इसको जरूर ट्राई कीजिए। इस क्रीम को आपने बना के फ्रिज में रख लेना है, जब चाहे मर्जी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर आपने ख्याल रखना है कि बंद ढक्कन वाली डब्बी में ही आपने रखना है इसको। गाइस अगर आपके पास एक्सपायर्ड स्लाइस हैं तो इनको कभी मत फेंकिएगा। आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगी और एक बहुत बड़ा मसला जो घर का है कॉमन वो आसान हो जाएगा, हल हो जाएगा हमेशा के लिए। बस आपने क्या करना है कि आपने एक्सपायर्ड जो स्लाइसेस होते हैं इनको कभी नहीं फेंकना है, इनको हम इस्तेमाल करेंगे। सो गाइस यहाँ पर मेरे पास स्लाइस है जो कि ख़राब हो चुका है, एक्सपायर स्लाइस है। ये 1 पीस ही था। इसको अब हम इस्तेमाल करेंगे, इसको ज़ाया नहीं करेंगे। आपने क्या करना है कि आपने इसमें घर में मौजूद हार्पिक डालना है। इस स्लाइस को आपने हार्पिक से फुल कर लेना है, बिल्कुल गीला कर लेना है। आपने जब अच्छी तरह से आप इस पर हार्पिक लगा लेंगे तो फिर आपने इसके बाद लगाना है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आपने 1 भरकर चम्मच इस पर डाल देना है और फिर इसको चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से फैला देना है। जब आप इस पर अच्छे तरीके से मीठा सोडा फैला लेंगे फिर आपने क्या करना है कि आपने इसको छुरी की मदद से काट लेना। आपने इसके 4 हिस्से कर लेने हैं। जब गाइस आप इसके 4 हिस्से कर लेंगे फिर आपने क्या करना है कि आपने इनको उन जगहों पर रखना है जहां पर चूहे आने का बहुत ज्यादा खतरा होता है, बहुत ज्यादा डर होता है। किचन में, कहीं भी कच्ची जगह पर, आप अपने घर के पार्क में जहाँ पर कच्ची ज़मीन होती है, चूहे कच्ची ज़मीन पर ज़्यादा आते हैं तो आपने इसको वहाँ पर रखना है। तो इसी तरह से आपने जहाँ पर पार्क में, गमलों में, आपने इनको हर जगह पर रख देना है जहाँ पर चूहे इसको खाएं, दरवाजे के पास ही हो और बाहर दफ़ा हो जाएं ताकि आपके किचन वगैरह से निकल जाएं। को मैंने यहाँ पर लकड़ियाँ पड़ी हैं तो इन लकड़ियों पर भी रख रही हूँ ताकि यहीं पर इसको खाएं और यहाँ से ही गेट के बाहर चले जाएं। जब आप इस पर हार्पिक और बेकिंग सोडा दोनों डाल देंगे, जो चूहा है उसके पेट में शदीद किस्म का दर्द होगा और वो बाहर को भागने की कोशिश करेंगे और दोबारा कभी नहीं आएंगे। हम जब भी इतना ज़्यादा लहसुन छीलते हैं और लहसुन छीलने के बाद उसके छिलकों को ज़ाया करते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। आपने जब भी लहसुन को छीलना है सो गाइज आपने उसके छिलकों को कभी नहीं फेंकना। वो छिलके सोना है। आपके सोने जितना वर्क करेंगे आपको सोने जितनी बचत होगी। आपके बहुत सारे ढेर सारों की पैसों की बचत होगी और आपकी लाइफ इजी होगी और आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स जो आपके हर घर में हर फर्द की वो सॉल्व हो जाएगी। आपने क्या करना है कि आपने लहसुन को छीलना है और इसके छिलकों को आपने हमेशा संभाल के रखना है। जब आप छिलके इकट्ठे कर लें या छिलके इतने ज़्यादा हों तो आपने उनको कभी नहीं फेंकना। आपने उनको ब्लेंडर में डालकर बहुत अच्छे तरीके से उसका फाइन सा पाउडर बनाना है। सो गाइज यहाँ पर मैंने लहसुन को छील लिया है। छील लेने के बाद जो इसके छिलके हैं उसको मैं डाल रही हूँ ब्लेंडर में। ब्लेंडर में डालकर हम इसका बिल्कुल फाइन सा पाउडर बनाना है। आपने इसको बारीक पीसना है। जब अच्छे तरीके से इसका पाउडर बन जाएगा फिर मैंने आपको बताना है कि आपने इसको किस तरह और कैसे यूज करना है। सो यहाँ पर अब मैं इसका पाउडर बना रही हूँ। जब तक मैं इसका पाउडर बना रही हूँ आप जल्दी से एक प्यारा सा कमेंट करके बता दें आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपका क्या नाम है। सो यहाँ पर मैंने इसका पाउडर बना लिया। आप देख सकते हैं ये कितना बारीक पाउडर बना है। आपने इतना ही बारीक पाउडर बनाना है और इसको आपने किसी डब्बी में डालकर महफूज कर लेना है। जब आपने इसको किसी डब्बी में डालकर गाइस आपने महफूज कर लेना है फिर मैं आपको बताऊंगी आपने किस किस पर्पज के लिए आपने इसको इस्तेमाल करना है। सो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी बोतल ली है जो कि प्लास्टिक की बोतल है, सिरप वाली। आपने इसमें पाउडर डालना है जो हमने लहसुन के छिलकों का पाउडर तैयार किया था। आपने इसको हाफ कर लेना है।
जब आपने गाइस इसको हाफ कर लेना है, फिर आपने क्या करना है कि आपने लेना है ऑलिव ऑयल। इसके बाद हम डालेंगे ऑलिव ऑयल। आपने कोई सा भी इसमें तेल डाल सकते हैं, बादाम का हो, गरी का हो। यहाँ पर मैंने डाला है ऑलिव ऑयल। इसको मैंने हाफ से ज़्यादा कर लिया है ताकि ये जो लहसुन के पाउडर है ये अच्छी तरीके से इसमें जज़ब हो जाए और इसके ऊपर एक्स्ट्रा ऑयल हो। ठीक है, आपने इसको जब 3 दिन के लिए रख देना है तो फिर जो लहसुन के छिलकों का असर है वो इस ऑयल में आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है कि आपने अपनी स्किन पर, अपने फेस पर, हाथों पर और पाँव पर अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट मसाज करना है और घंटा 2 घंटे के लिए आपने इसको छोड़ देना है। यकीन जाने जितनी भी झुर्रियाँ हैं, जितने भी डार्क सर्कल हैं, जितने भी आपके स्किन के प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। एंटी एजिंग के लिए बहुत ही कमाल की चीज़ है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर मेरे पास मौजूद है वैसलीन। वैसलीन आपने लेनी है, वैसलीन तकरीबन हो 1 चम्मच और 1 से 2 चम्मच आपने वैसलीन डाल लेनी है एक बाउल के अंदर। फिर इसके बाद आपने लेना है लहसुन का पाउडर, जो हमने पीस के रखा है वो लहसुन का पाउडर आपने इसमें अच्छे तरीके से मिक्स करना है। जब ये गाइस इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा, फिर हम जो इसमें इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे वो है ग्लिसरीन। प्योर ग्लिसरीन लेनी है आपने, जो इसमें आपने शामिल करनी है हाफ से 1 चम्मच। ठीक है, आपने वो इसमें मिक्स करनी है। अगर आप चाहें तो आप इसमें एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हैं, ग्लिसरीन ना भी हो तो। करना है मिक्स। जब अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए फिर आपने इसको लगाना है अपने पूरे फेस पर और हाथों पर और अपनी गर्दन पर। गाइज अगर आप इसको आधा घंटा या घंटा लगा लेते हैं अपनी स्किन पर, आपकी जो एंटी एजिंग के असरात हैं काफी हद तक खत्म होते जाएंगे। बिल्कुल आपकी स्किन ऐसे हो जाएगी जैसे बेबी स्किन होती है। ये रेमेडी खास तौर पर उन औरतों के लिए जिनकी स्किन लटकी हुई ढीली है और आंखों के गिर्द झुर्रियां पड़ती हैं। आपने इस रेमेडी को हफ्ते में 1 बार और महीने में कम से कम 2 बार जरूर ट्राई कीजिए। इससे आपकी जो झुर्रियां हैं वो कम होती जाएंगी और जो लहसुन के छिलकों के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो एंटी एजिंग के लिए बहुत इफेक्टिव है। आप अगर चाहें तो इसको बनाकर फ्रिज में भी रख सकते हैं, लेकिन बेहतर तो यह है आप इसको ताज़ा बनाएं और लहसुन के जो छिलके हैं उसका पाउडर बना के रख लें ताकि ज़्यादा इफेक्टिव हो। अगर आपके पास इस तरह के खाली टॉफियों के और बबल्स के डब्बे हैं तो काइंडली आप उनको ज़ाया मत कीजिएगा, आप उनको रीयूज कर सकते हैं। अपने घर के छोटे छोटे मसले इनसे सॉल्व कर सकते हैं। इन खाली डब्बों को आप खरीद सकते हैं आसानी किसी भी किराना स्टोर से, और वो भी कम बजट में। सिर्फ 20-20 का ये डब्बा आता है और आपके घर के छोटे छोटे मसले वो सॉल्व होते जाएंगे इन खाली डब्बों से। ये सारे डब्बे मैंने, जो कि 20-20 का एक डब्बा आया, सारे डब्बे खुद ही मैंने बाय किए हैं और फिर मैंने इनको किया है बहुत अच्छे तरीके से वॉश। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप इन खाली जो डब्बों को वो रीयूज कर सकते हैं, अपने घर के छोटे छोटे मसलों को हल कर सकते हैं इन खाली डब्बों की मदद से। आपने भी इस तरीके से इन डब्बों को खरीद लेना है, और अगर आप नॉर्मल लोग हैं तो क्या ही बात है, ये डब्बे आपके बहुत काम आने वाले हैं। अगर मार्केट से लें तो ये डब्बा 100 का और 150 का मिलता है, इससे कम बजट में नहीं मिलता कभी भी। ये मेरे पास फ्रेश ताज़ा शतूत है जिसको हमने अभी तोड़ा है और इसको हम रखेंगे फ्रिज के अंदर। बाहर रखेंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे। इनको अच्छे तरीके से स्टोर करने के लिए हमें किसी डब्बे की ज़रूरत है। अगर डब्बे के बगैर रखेंगे तो स्मेल आएगी। मैंने क्या किया है कि सबसे बड़ा जो साइज़ है टॉफ़ियों वाले डब्बे का वो मैंने ले लिया और इसको हम भर लेंगे इन शतूत से। अगर आप किसी डब्बे वगैरह में डालकर शतूत वगैरह फ्रिज में रखेंगे तो फ्रिज से स्मेल नहीं आएगी और ये फ्रेश और ताज़ा रहेंगे ज़्यादा टाइम के लिए। आप इस तरीके से इन डब्बों को यूज़ कर सकते हैं। अपनी फ्रिज की चीज़ें इसमें डाल के रख सकते हैं और बआसानी यूज़ कर सकते हैं। इसको आप फ्रिज में स्टोर रखेंगे तो ये फ्रेश रहेंगे। अक्सर क्या होता है कि हमारे घर में इस तरह से जब माचिस का पूरा डब्बा आता है तो माचिसें बिखर जाती है जब एक निकालते हैं। तो आपने क्या करना है, इसी में से एक जो डब्बा खाली वो हमने लेना है। वो खाली डब्बे में हमने माचिसें भर के रख लेनी है। ना तो माचिसें गिली होंगी ना ख़राब होंगी और ढूंढने में भी बहुत आसानी रहेगी। इसी तरह से गाइस मैंने एक लिया है बड़ा डब्बा जो कि साइज़ में बड़ा था। मैंने इसमें फिर डाली है माइक्रोनी। आप देख सकते हैं माइक्रोनी का पैकेट बड़ा है, इस डब्बे से भी ज़्यादा माइक्रोनी है। फिलहाल मैं इस डब्बे को भर लूँगी माइक्रोनी से और फिर बाकी है वो पैकेट रख दूँगी। अब आपने इसके ऊपर ढक्कन देना है और इसको सेफली आपने अपने कैबिन में रख लेना है। गाइस अब ये लिया है मैंने छोटे साइज़ का डब्बा और इस छोटे साइज़ के डब्बे में मैं डालूंगी पत्ती। तो पत्ती अगर आपकी पैकेट में आती है तो इन डब्बियों में डालने के लिए बहुत ही अच्छी और
कमाल की हैं ये डब्बियाँ। ये पत्ती और थोड़ी सी चीनी, जब आप चाय वगैरह बनाते हैं तो इनमें थोड़ी सी पत्ती और थोड़ी सी चीनी अगर आप डाल लेते हैं तो आपको उठाने में ईजी होती है और आप जहाँ मर्जी रख सकते हैं ईजिली। सो मैंने इसको भर लेना है और बाकी पैकेट को हम बंद करके रख देंगे। और फिर आप देखें कि ये कितना अच्छा लग रहा है। ये पत्ती से भरा हुआ डब्बा बिल्कुल छोटा सा साइज है और बजट फ्रेंडली है। आप इन डब्बों को जरूर खरीदें और आप इनसे अपने घर की छोटी छोटी जो चीजें हैं वो इजीली डाल सकते हैं। सो सेम साइज की मेरे पास एक और डब्बी है, उसमें मैंने डाल दी है चिप्पी वगैरह। आप इसमें कोई नलकी वगैरह भी रख सकते हैं, सुई धागा, आप कोई चीज भी रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक में डाला है मैदा और दूसरे में डाल लिया है थोड़ा सा बेसन। और यहाँ पर आप देखें ये सारे डब्बे मैंने कर लिए हैं फिल, कुछ आपके सामने किए हैं और कुछ ऐसे ही डाल के आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से आप इन बजट फ्रेंडली डब्बों को खरीद लेते हैं तो आप अपने घर की थोड़ी थोड़ी चीजें, छोटी छोटी चीजें आप इसमें इजीली डाल सकते हैं। दिखने में भी अच्छी लगती हैं और आपके घर की हर चीज आ जाएगी डब्बों के अंदर। जरूरी नहीं है आप महंगे डब्बे खरीदें, आप इस तरीके से कम बजट में डब्बे खरीद कर इन टॉफियों वाले डब्बों को दोबारा से रीयूज कर सकते हैं और वो भी अपने घर की चीजों को, छोटी छोटी चीजों को मेंटेन कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब। इस केचप के अंदर सर्फ डालकर औरतें अपने घर के कामों को बहुत ज्यादा आसान बना सकती हैं। इस तरीके से आपने क्या करना है, आपने जस्ट केचप के अंदर सर्फ डालनी है और आपके जो घर का बहुत बड़ा मसला है वो आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर इस हैक को स्टार्ट करते हैं। आपने क्या करना है, इस तरह के जो छोटे केचप के पैकेट होते हैं अक्सर हमारे घरों में आते हैं, आपने इसको फेंकना नहीं है। सो मेरे पास यहाँ पर 3 केचप के पैकेट हैं, मैंने उनमें से केचप निकाल ली। आप देख सकते हैं कि तीनों केचप के पैकेट निकाल के कितनी ज्यादा इसमें केचप होती है। अगर बहुत पुराने केचप के पैकेट हों तो क्या ही बात है। केचप निकालने के बाद आपने इसमें डालना है सर्फ। 1 से 2 चम्मच आपने इसमें सर्फ डालना है। सर्फ डालने के बाद आपने इसमें डालना है बेकिंग सोडा। आपने तकरीबन हाफ चम्मच बेकिंग सोडा डालना है। बेकिंग सोडा डालने के बाद मेरे पास ये खाली पेस्ट थी तो मैंने इसको दबाया तो उसमें से पेस्ट काफ़ी ज़्यादा निकल आया। सो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 चम्मच पेस्ट डाला है। पेस्ट डालने के बाद आपने इसमें डालना है सिरका और मैंने तकरीबन 2 से 3 चम्मच सिरका डाला है और उसके बाद मैंने डाला है लेमन। आपने तकरीबन 1 लेमन इसमें निचोड़ लेना है। लेमन निचोड़ने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। जब तक मैं इसको मिक्स कर रही हूँ आप जल्दी से एक प्यारा सा कमेंट करके बता दें कि आप ये वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखें बहुत मिक्स कर लिया। आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये एक बड़ा टप मौजूद है। इस तरीके से स्टील या सिल्वर के बर्तन हो या बड़ा टप या कोई भी बड़े बर्तन हो वो अच्छे तरीके से साफ नहीं होते, चमकते नहीं है। आपने इसी पेस्ट के साथ आपने इन बर्तनों को धोना है। जो आपके बर्तन हैं वो जितने मर्जी पुराने होंगे वो नीट एंड क्लीन हो जाएंगे, साफ सुथरे हो जाएंगे, चमकदार हो जाएंगे। जब आप इसको धोएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि आपका जो पुराना टब या बाल्टी जो भी होगा वो बहुत आसानी के साथ साफ हो जाएगा और बहुत चमकदार हो जाएगा। ऐसे लगेगा जैसे कि आज आपने टब न्यू लिया है। सो आप एक्सपायर केचप के पैकेट से अपने बर्तनों को बहुत अच्छे तरीके से चमका सकते हैं। ये कमाल की हैक है। आप इस छोटे से हैक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वाली हैक आपको कैसी लगी।